तो रोड्रिग्स फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल देखो, रोड्रिग्स फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। रोड्रिग्स फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए रोड्रिग्स फार्मूला। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करोगे देखो, बहुत आसान है। टू सो दैट हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर dn अपॉन dxn e की पावर -x स्क्वायर, ये प्रूव करना है। एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर -x स्क्वायर dn अपॉन dxn e की पावर -x स्क्वायर, ये प्रूव करना है। यही रोड्रिग्स फार्मूला है हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, देखो इसका प्रूफ द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल एच एन एक्स इज गिवन बाई किससे दिया जाता है, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। इतना तो जानते हो। जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल एच एन एक्स इज गिवन बाई, ये ठीक है ना। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसमें e की पावर x स्क्वायर हम जोड़ते हैं तो x स्क्वायर घटाते हैं, ये क्या होगा 2xt माइनस टी स्क्वायर, और ये सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर है, देखो इन तीनों टर्म से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, ऐसे तो क्या होगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है, लिख लिया था ना। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर, यहाँ किसका फार्मूला लग गया, x माइनस टी का होल स्क्वायर, तो माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया, क्या किए हम फार्मूला लगा दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं,
खोल देते हैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड को, सिग्मा हटाते हैं। तो सिग्मा जब हटाएंगे तो हर एक टर्म को लिखेंगे इस प्रकार से, देखो आगे e की पावर x स्क्वायर और ये x माइनस टी का होल स्क्वायर। सिग्मा जब हटाओगे तो क्या लिखोगे पहले, h 0x अपान टी की पावर 0 अपान 0 का फैक्टोरियल, ऐसे पहला पद, यही ना। n के स्थान पे जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, h1x अपान 1 का फैक्टोरियल टी की पावर 1, h2x अपान 2 का फैक्टोरियल टी की पावर 2, h3x अपान 3 का फैक्टोरियल टी क्यूब, ठीक है। डैश डैश क्या आएगा रास्ते में, hn(x) टी की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। एक पद और चलते हैं, इन्फिनिटी तक पद हैं, तो hn+1 और ये क्या होगा x और टी की पावर, थोड़ा सा पहले लिखते हैं, हो सकता है आगे आता ना हो, तो डैश डैश तीनों डैश से काम हो जाएगा। फिर टी की यहाँ hn(x) है ना, टी की पावर n अपान n का फैक्टोरियल, आगे वाला पद क्या होगा, hn+1 x और टी की पावर n+1 अपान n+1 का फैक्टोरियल, यही होगा। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम कुछ रख लेते हैं हम, ठीक है, या कुछ नहीं रखते अभी। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग both side with respect to t, with respect to t n times, ठीक है। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष n बार आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष n बार आंशिक अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे, डेल n अपान डेल टी n, ऐसे ना। और ये लिख देंगे e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर, ऐसे t के सापेक्ष n बार अवकलन करते हैं। देखो यहाँ पे इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे एक बार तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि तो इसमें अचर पद है, ठीक है। एक बार अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य, ठीक है, क्योंकि इसमें t की पावर 0 का मतलब एक अचर पद है, ये तो शून्य हो गया। अब देखो यहाँ t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो एक बार अवकलन करो तो कुछ मान आएगा, दोबारा करोगे तो शून्य, ठीक है। इसका 2 बार तो करोगे तो कुछ डिफरेंशियल होगा, 3 बार कर दोगे तो क्या, शून्य, ठीक है। टी क्यूब का भी n बार करो तो शून्य, क्योंकि 3 बार में कुछ आएगा, 4 बार डिफरेंशियल लिखा करोगे तो शून्य, करना n बार है, ठीक है। तो ये तो सब शून्य हो जाएंगे, n वाला बचेगा। तो ये आप यहाँ जानते हो, आप 11वीं क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर में पढ़े थे ये, कि यदि s की पावर 1 है तो इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, d अपान डी एस, s की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, d अपान डी एस, s की पावर 2 का अवकलन 2x है, ठीक है, 2x है। इसका 2 बार अवकलन कर दो तो, इसका 2 बार अवकलन कर दो, d2 अपान डी एस 2, ये x स्क्वायर, तो होगा 2 × 1, तो क्या आ गया, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो d3 अपान डी एस 3, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल, d4 अपान डी एस 4, एस की पावर 4, तो अवकलन इसका 4 का फैक्टोरियल, d5 अपान डी एस 5, एस की पावर 5 का अवकलन 5 का फैक्टोरियल, तो dn अपान डी एस n, एस की पावर n का nवां अवकल गुणांक n का फैक्टोरियल, समझ गए। s का 1 बार अवकलन तो 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन तो 2 का फैक्टोरियल, एस क्यूब का 3 बार अवकलन तो 3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 4 का 4 बार अवकलन तो 4 का फैक्टोरियल, एस की पावर 5 का 5 बार अवकलन तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जब टी की पावर n का n बार अवकलन करोगे तो n का फैक्टोरियल क्या होगा, n का फैक्टोरियल होगा।
अब जैसे मान लो s की पावर क्या है, 6 है, और इसका अवकलन आप 5 बार करना चाहते हो, d5/dx5। s की पावर 6 है लेकिन अवकलन 5 बार करना चाहते हो। यहाँ पे क्या है, t की पावर n+1 है लेकिन अवकलन हम n बार करना चाहते हैं ना, एक बार कम। तो s की पावर 6 का अवकलन जब करते हैं तो y बराबर s की पावर 6, तो एक बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 6s की पावर 5। दोबारा करोगे तो क्या आएगा, 6 × 5 s की पावर 4। y3 = क्या होगा, 6 × 5 × 4 s³। y4 तो क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3x²। y5 क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × यहाँ दिख देते हैं, इतनी मूल्यवान चीज़ बता रहे हैं, पता दिखबे ना करे। d5 तो क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × x। ठीक है, तो ये y5 = लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 x। तो y5 = 6 का फैक्टोरियल इंटू x। तो y5 क्या हुआ, 5 + 1 का फैक्टोरियल इंटू x। आया? तो क्या किए, 5 बार अवकलन किए s की पावर 6 का। ठीक है, इसका मतलब d5/dx5 s की पावर 6 का अवकलन होता है 5 + 1 का फैक्टोरियल इंटू x। हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेटमेंट को यहाँ यूज करते हैं। यहाँ पे del(n/del(Tn) और t की पावर n+1, तो क्या होगा, हाँ n+1 का फैक्टोरियल इंटू t हो जाएगा। और t की पावर n का तो जान ही चुके हो कि del(n/del(Tn) और t की पावर n, तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इसका मदद करते हैं। यहाँ पे देखो, t की पावर 1 का अवकलन जब करोगे n बार तो 0 हो जाएगा, t की पावर 2 का 0 बार n बार तो 0 हो जाएगा, t की पावर 3 का n बार तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और रूल लग रहा है। यहाँ पे del(n/) देखो, del(n/del(Tn) और t की पावर n-1 तो 0। उससे कम तो नहीं, हाँ हो जाएगा ना। तो t की पावर n के पहले n से कम मान रहेंगे ना t की पावर, तो उन सब का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, 0 यहाँ तक। ये 2 पद बचे रहेंगे। ठीक, पार्शियल डिफरेंशियल जब करेंगे तो। सहमत हुए यहाँ तक? अब आगे चलते हैं इसको मिटा के। तो ये हो जाएगा, पहला पद 0 हो गया, दूसरा पद भी 0 होगा, तीसरा पद भी 0, चौथा पद भी 0, डैश डैश। ये क्या होगा, hn x, और ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल। ये क्या लिख दोगे, hn+1 x, और फिर n+1 का फैक्टोरियल और t अपान n+1 का फैक्टोरियल। नीचे है ही, यही ना बचेगा। अब देखो क्या करोगे, तो ये इससे तो कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, del(n/del(Tn) e की पावर, ये होगा x², e की पावर x² और माइनस x माइनस t का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, hn x, और ये क्या बचेगा, hn+1 x, और यहाँ आगे इंटू t। तो पुट t = 0 इन above इक्वेशन वी गेट, इन above इक्वेशन वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, del(n/del(Tn)
ई की पावर एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना कि हाँ हम रखेंगे नहीं अब टी यहाँ 0, नहीं तो ई की पावर एक्स स्क्वायर तो ई की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, तो पूरा डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पक्ष रहेगा जो कि आपको सिद्ध ये करना, तो फिर आएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस टी का स्क्वायर तो लिखो ऐसे, और फिर लॉन्ग ब्रैकेट बना के यहाँ नीचे लिख दो t बराबर 0। यहाँ वैल्यू पुट अभी नहीं करना। ठीक है, इस साइड में रखे देते हैं एच एन एक्स एच एन प्लस 1 एक्स, और टी के स्थान पे क्या 0, इस टी के स्थान पे क्या रख दिए 0, ये आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या लिखेंगे देखो, तो होगा डेल एन अपान डेल टी एन ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, ऐसे। अब क्या लिख दोगे यहाँ पे t बराबर 0 इज इक्वल टू क्या बचा, फिर एच एन एक्स बचा, बस एच एन एक्स बचा। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो एक फार्मूला आप जानते हो, ए की पावर यदि m प्लस एन है तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m माइनस एन है तो क्या लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एन, नहीं लिख सकते हैं। ए की ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, हाँ ए की पावर m अपान ए की पावर n, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव पावर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 अपान ए की पावर n है तो ए की पावर माइनस n होता है। अब देखो क्या करोगे, यहीं पे इसको अलग अलग करते हैं, तो इम्प्लाइज डेल एन अपान डेल टी एन क्या लिखेंगे, ई की पावर एस स्क्वायर लिख लो, इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर लिख लो, और फिर यहाँ बगल में लिखवे करोगे t बराबर 0 और इज इक्वल टू एच एन एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर ठीक है, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाहर, क्यों टी के सापेक्ष अवकलन है, टी की पावर एक्स स्क्वायर अचर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डेल एन अपान डेल टी एन, ये ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे, ये अचर हुआ, इसमें t बराबर 0 इज इक्वल टू क्या हुआ एच एन एक्स। ठीक है, अब पुट x माइनस टी को u मान लेते हैं, x माइनस टी को क्या मान लेते हैं u, इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं। यहाँ देखो ये इसको 1 और इसको 2। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो देखो तो क्या करेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा s का 0 टी का 1, और ये होगा डेल यू, क्या होगा डेल यू अपान डेल टी, डेल यू अपान डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू अपान डेल टी इज इक्वल टू आ गया -1, डेल यू अपान डेल टी इज इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, थोड़ा देखते हैं नीचे दिख रहा कि नहीं अच्छे से, ये स्थान है। अब इसको क्या करेंगे, डेल यू अपान डेल टी जो वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपान डेल टी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल यू अपान डेल टी को क्या, एक मिनट, डेल अपान डेल टी इज इक्वल टू डेल अपान डेल टी इज इक्वल टू डेल अपान डेल यू और डेल यू अपान डेल टी लिख सकते हैं। डेल अपान डेल टी को लिख सकते हैं डेल अपान डेल यू और डेल यू अपान डेल टी,
और डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी को, डेल अपॉन डेल टी, ये डेल यू अपॉन डेल टी के स्थान पे लिख दिए -1, तो ये डेल अपॉन डेल यू और ये -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -1 पहले लिख लिए डेल अपॉन डेल यू, ठीक है, डेल अपॉन डेल यू। अब देखो यहाँ पे यदि मान लो डेल एन अपॉन डेल टी एन है, इसका खुला यदि करोगे तो डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी अप टू एन टाइम्स, ठीक है, इसी को एन बार लिखेंगे। तो इस डेल अपॉन डेल टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, -1 डेल अपॉन डेल यू, -1 डेल अपॉन डेल यू, -1 डेल अपॉन डेल यू, कितनी बार, अप टू एन टाइम्स, अप टू एन टाइम्स, ठीक है। तो ये -1 कितनी बार गुना, n बार, तो क्या होगा -1 की पावर n, और ये क्या होगा डेल एन अपॉन डेल यू एन, ये डेल एन अपॉन डेल टी एन इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं आप, डेल एन अपॉन डेल टी एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n डेल एन अपॉन डेल यू एन लिख सकते हैं कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, थर्ड। अब देखो बट यहाँ ये आपको x माइनस टी को क्या माने थे, u, x माइनस टी को क्या माने थे, u, तो एट t इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा x माइनस 0 बराबर u, तो s इज इक्वल टू यू, s इज इक्वल टू यू, ये 4 नहीं है u है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x माइनस टी को क्या माने थे, u, तो जब t इज इक्वल टू 0 तब u और t की वैल्यू, u की वैल्यू s के बराबर है, u की वैल्यू s के बराबर है, तो इसका नाम समीकरण नंबर 4 रख लो। आपके पास ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4। अब देखो यहाँ अच्छे से, यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल टी एन के स्थान पे हम लिखेंगे ये -1 की पावर n डेल एन अपॉन डेल यू एन, यहाँ e की पावर माइनस x माइनस टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, u, क्या लिख देंगे, s माइनस टी के स्थान पे u, तो ये होगा u स्क्वायर, ठीक है। अभी t बराबर 0 रखे रहेंगे, फिर क्या होगा hn x, ठीक है। अब t बराबर 0 पर u x में बदल जाता है, तो यहाँ पे e की पावर जो u है, तो जब हम t बराबर 0 हटाना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, e की पावर यहाँ माइनस x लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स एन। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि t बराबर 0 पर x माइनस टी को u माने हैं, तो जब x माइनस टी को u माने हैं, तो जब t बराबर 0, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे u को x के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ ये t बराबर 0 हम लिखना छोड़ देंगे, नहीं लिखना चाहते, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो u रहेगा, यहाँ पे ये u की पावर n ना हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो u की पावर n को u के स्थान पे s लिख देंगे, तो यहाँ s की पावर n और यहाँ e की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो प्रूव भी करना, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखो ये वाले स्टेप को नहीं लिखते, इक्वेशन किसका यूज करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज फर्स्ट में करने पर, ठीक है। आगे t बराबर 0 भी लिखे रहेंगे, और जब t बराबर 0 हटाएंगे तो क्या करेंगे, u के स्थान पे s लिख देंगे, u के स्थान पे क्या लिख देंगे, x है, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से एक में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम
पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, यहाँ क्या था हम मिटा दिए, डेल एन अपॉन डेल टी एन ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर, ऐसे न था, यही ना था। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर तो ये रहेगा ही, यहाँ क्या हो गया डेल एन अपॉन डेल यू एन, यही ना। देखो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, -1 की पावर एन भी लिखेंगे पहले ना, -1 की पावर एन डेल एन अपॉन डेल यू एन, ऐसे, ठीक है। और ई की पावर क्या लिखते हैं माइनस ये यू स्क्वायर, और यहाँ पे टी बराबर 0 लिख दें, और आगे एच एन एक्स, ठीक है। अब समीकरण 4 का उपयोग, इसका नाम रख लेते हैं 5, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 5, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 5 वी गेट, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, आइए क्या लिख देंगे -1 की पावर एन, और डेल एन अपान डेल एक्स, यू के स्थान पे ऐसे लिख दिए एक्स की पावर एन, ई की पावर माइनस ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब टी बराबर 0 नहीं लिखेंगे, टी बराबर 0 है पर तो यू बराबर एक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एच एन एक्स, ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी ये आंशिक अवकलज है ना, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, तो टोटल डेरिवेटिव में इसको बदलना चाहते हैं, ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव है, और उसमें आना चाहिए टोटल डेरिवेटिव डी, जो प्रूव करना वहाँ डी ना लिखे हैं, पर यहाँ पार्शियल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक चर का फलन है ये, तो जब एक चर का फलन है तो अवकलन क्या होगा, जैसे 2 कंडीशन आप पढ़े हो, u बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और u बराबर क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे u जब एक चर का फलन होता है, ठीक है, तो जब u एक चर का फलन होता है तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, इसको डिनोट करते हैं du अपॉन ds से। और जब u कई चरों का फलन होता है, कई चरों का फलन होता है तो वहाँ पार्शियल डिफरेंशियल होता है, तो यहाँ पे क्या होंगे डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y या डेल u अपॉन डेल z। लेकिन u यहाँ पे एक ही चर का फलन है ना, यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर केवल एक चर इसमें कंटेन है, तो जब एक चर कंटेन है तो u का चाहे पार्शियल डिफरेंशियल करो चाहे u का टोटल डिफरेंशियल करो, दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। जो फंक्शन है एक ही वेरिएबल का दिया है, फंक्शन एक ही वेरिएबल का दिया है, तो चाहे उसका हम टोटल डिफरेंशियल करें चाहे पार्शियल डिफरेंशियल करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक चर s का फंक्शन है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेम होगा, तो हम ये पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर और क्या -1 की पावर n, और ये डी एन अपॉन डी एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखोगे एच एन एक्स, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में केवल एक ही वेरिएबल x कंटेन है, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा और जो टोटल डेरिवेटिव होगा सेम होगा, ठीक है। ये लिखा गया। अब आपको प्रूफ क्या करना था, क्या प्रूफ करना था, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं एच एन एक्स को, ये -1 की पावर n पहले लिख लिए, फिर क्या लिख दिए e की पावर एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर क्या लिख दिए डी एन अपान डी एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, शायद यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसमें तो कहीं भी 1 इंच डाउट नहीं है कि है, ठीक है, तो बन भी जाएगा एग्जाम में।